हेलो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट की वेबसाइट से ऑनलाइन विकलांगों को मिलने वाली पेंशन का लाभ कैसे उठाए। तो हमारे साथ बने रहे। हम आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। गूगल पर सर्च करना है यूपी पेंशन। उसके बाद पहला स्टेप यूपी पेंशन स्कीम। फिर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दिव्यांग पेंशन जूम कर लेना। जूम करने के बाद योजना के विषय में यहाँ पर क्लिक करना है। नमस्कार। एकीकृत पेंशन पोर्टल उसके समाज बाद आपको कल्याण नीचे विभाग आना उत्तर है। प्रदेश की लिखा हुआ वेबसाइट है पर आपका स्वागत है। लिखा हुआ आवेदन कैसे करें। आवेदन लॉगिन आप पहले से अगर आपने लॉगिन किया है, आवेदन कर दिया, तो आप यहाँ लॉगिन करके देख सकते हैं। अन्यथा आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें। नमस्कार। एकीकृत पेंशन पोर्टल समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। फिर थोड़ा लेट, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर ओपन हो गया। यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है जनपद। जनपद में आपका जो भी जनपद हो पहले सिलेक्ट करो। जैसे मान लो हमने सिलेक्ट किया सबसे पहले हमने मान लो बाराबंकी सिलेक्ट किया। बाराबंकी के बाद आपका नगरीय में रहते हैं या ग्रामीण में रहते हैं वो सिलेक्ट करना, तो हम ग्रामीण ही सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपको तहसील, आपकी जो तहसील होगी उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो हमने सिलेक्ट किया सिरौली घोसपुर। सिरौली को सिलेक्ट करने के बाद आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। ब्लॉक जैसे मान लो हमने सिलेक्ट किया दरियाबाद। फिर आपका ग्राम पंचायत पूछ रहा है। ग्राम पंचायत में आपका जो भी कुछ ग्राम पंचायत है उसको सिलेक्ट करो। मान ली हमने सिलेक्ट किया हड़ाहा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका विलेज, ग्राम पंचायत के अंदर जो विलेज आता है विलेज को सिलेक्ट करना है। विलेज हड़ाहा। उसके बाद फिर आपका आवेदक का नाम, आवेदक जिसके नाम से आप विकलांग, जो विकलांग ऑथराइज पर्सन है जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। जिससे मान लो हमने डाल दिया रमेश। उसका क्या है, मेल फीमेल जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। उसका जेंडर मान लो मेल सिलेक्ट किया। उसकी जो जन्म तिथि, आधार कार्ड के हिसाब से आपको जन्म तिथि सिलेक्ट करना है। जन्म तिथि मान लो हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर से आपको कर लेना से यहाँ पर मान लो, फिर आपको ऐसे करना है। 2007 तक आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर हमने किया, इसको किया 1998 सिलेक्ट किया। 1998 कट जाता है। फिर आपको दोबारा प्रयास करना है। यहाँ पर इसमें आपको दिक्कत होगा, थोड़ा सा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से 98, उसके बाद जनवरी, फिर 1 जनवरी 1/1/1998 आ गया। फिर उसके बाद पिता का नाम, जो पिता का नाम है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो हमने सिलेक्ट किया रमेश का, जो भी आवेदक के पिता का नाम होगा, जैसे मान लो हमने सिलेक्ट कर लो। उसके बाद फिर श्रेणी, अब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एसटी में, माइनॉरिटी में आते हैं। तो मान लो हमने सिलेक्ट किया ओबीसी के बाद यहाँ पर संपर्क सूत्र में आपको मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर होने के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म में क्लिक करना है। मोबाइल नंबर को कन्फर्म करना।
मोबाइल नंबर होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आवेदक का पूरा पता डालना है। आवेदक का पूरा पता जो भी कुछ है आधार कार्ड के हिसाब से नहीं, आपको आवेदक का पूरा पता डालना है। उसके बाद फिर आपको आना है नीचे ये आपका आधार कार्ड के हिसाब से नहीं, ये हो गया। उसके बाद आपके पास एक बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर होना अनिवार्य है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आना है, बैंक सेलेक्ट करना। आप किस बैंक में खाता है उस बैंक में का नाम यहाँ पर डालना। जैसे मान लो हमने सेलेक्ट किया बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद यहाँ पर ब्रांच कौन सा है, ब्रांच के बाद आपका जो ब्रांच रहेगा उसको सिलेक्ट करना है। ब्रांच के बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है, जो भी कुछ अकाउंट नंबर रहेगा उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा यहाँ पर डालना है अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड डालना है। IFSC कोड डालने के बाद यहाँ पर फिर आपके पास आवेदक के नाम का यहाँ पर आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन नंबर इसमें लिखा हुआ है, तहसील द्वारा आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, जिसमें आपका प्रमाण पत्र जब बनवाते हैं तो उसमें आवेदन संख्या रहता है उसमें। फिर उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र का डालना है। फिर उसके बाद दिव्यांग में आपको क्लिक करना है कि आपका कौन सा दिव्यांग है, किस तरह की कैटेगरी में आते हैं। इसमें लिखा एसिड, दृष्टिहीन, चरित्रहीन, बौनापन, आपको बोलने जैसे मान लो दृष्टिहीन मतलब कम दिखना, फिर बौनापन आपको सुनाई नहीं देता हो, इसमें आपको यहाँ पर डाल देंगे कि बौनापन मतलब बोल नहीं सकता। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आना है नीचे, दिव्यांग का प्रतिशत कितना % आपका है यहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ पर 90%, 50% के ऊपर होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर दिव्यांग प्रमाण पत्र, दिव्यांग के पास एक प्रमाण पत्र होगा, वो आपको यहाँ पर जो आप वहाँ पर जाएंगे, जब आप उसमें जाएंगे आप मेडिकल द्वारा यहाँ पर दिव्यांग प्रमाण पत्र बना के देगा, उसको आपको यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उस सर्टिफिकेट का जो जिस दिन वो जारी हो उसमें जारी तारीख उसमें लिखा होगा, उस पर आपको यहाँ पर डेट डालना है उसका। आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डेट डालना है कि आप यूनिक ID उपलब्ध है, इसको आपको यस या नो भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पर अपलोड दस्तावेज, आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए, JPG मतलब 20 KB के अंदर होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर अपलोड आयु प्रमाण पत्र में आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव, यहाँ पर ग्राम पंचायत द्वारा एक सर्टिफिकेट वो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद दिव्यांग प्रमाण पत्र, यहाँ पर उसका अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जब अपलोड होने के बाद यहाँ पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ है कैप्चा, ये वाले जो नंबर हैं, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 52293, इसके बाद आपको सबमिट यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका फाइनल हो जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट नंबर जारी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों।